प्यारे बच्चों, क्लास 7th की मैथ्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 10 चतुर्भुज। अभ्यास 10C तक के प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं इसके पहले की वीडियो क्लासेस में। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो जा कर के मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में क्लास 7th मैथ में सारे वीडियो डले हुए हैं क्रम से, चैप्टर के अनुसार, अभ्यास प्रश्नों के अनुसार, तो वो आप देख सकते हैं। और आज हमें पढ़ना है अभ्यास 10D। तो अभ्यास 10D बच्चों, हम लोग पढ़ने से पहले कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है। हमें अभ्यास 10 स्टार्ट करने से पहले 10D, तो आइए देखते हैं किन बातों का जानना ज़रूरी है। इस 10D में बच्चों हम चर्चा करेंगे आयत के बारे में। तो आयत के जो विकर्ण होते हैं, यहाँ पर देखिए एक चित्र दिख रहा होगा आपको, ये चित्र दिख रहा है ना, ABCD जो ये बन के आ रहा है, दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक आयत का चित्र है। ठीक है, तो आयत भी एक तरीके से कहा जाए जो है वो क्या, एक तरीके का समांतर चतुर्भुज ही होता है। तो आयत के विकर्ण बच्चों क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी बराबर होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं आपस में, यानी AC बराबर होगा BD के। आयत के विकर्ण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। AC बराबर किसके हो जाएगा बच्चों, BD के, यानी ये वाली भुजा जो है वो इस भुजा के बराबर होगी। ठीक, यानी विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और साथ ही बच्चों इसके विकर्ण चूंकि समांतर चतुर्भुज का ये गुणधर्म है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए इनके विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी यहाँ पर अगर कटान बिंदु O मान के चलते हैं तो OA बराबर हो जाएगा OC के, और यहाँ पर OD बराबर हो जाएगा OB के। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। साथ ही बच्चों ये आपके सामने एक और आकृति दिख रही है, ये देखिए, ये कैसी आकृति है, तो ये आकृति बच्चों समचतुर्भुज की। तो समचतुर्भुज के लिए क्या कहा जाता है कि इसके विकर्ण जो है बच्चों परस्पर जो है एक दूसरे, इसकी भुजाएं जो हैं आमने सामने की क्या होंगी, जो है वो समानांतर हैं, और इसके बच्चों विकर्ण जो होंगे वो परस्पर क्या करेंगे, 90 अंश पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण जो है यानी AC जो है वो BD को प्रतिच्छेद तो करेगा ही, काट रहा है जहाँ पर, वहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा। यानी चारों कोण यहाँ पर क्या होंगे, केंद्र पर अंतरित कोण क्या होंगे, 90 अंश के होंगे। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं वर्ग के विकर्ण की। तो वर्गाकार आकृति क्या होती है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसके और चारों कोण भी क्या होते हैं, समकोण होते हैं। तो ऐसी आकृति वर्ग की आकृति होती है। तो वर्ग के विकर्ण में क्या होता है, तो वर्ग के विकर्ण भी बच्चों आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी ये सारे कोण क्या होंगे, 90 अंश के कोण होंगे। ठीक है, तो चारों कोण क्या होंगे, 90 अंश के कोण होंगे। 90 अंश के कोण होंगे। ठीक है, ये कोण भी 90 अंश के होंगे, ये जो आपस में कोण बन रहे हैं ये भी 90 अंश के ही होते हैं। किसमें, वर्गाकार आकृति में चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं बच्चों, बराबर होती हैं। आइए बढ़ते हैं अब हम अपनी प्रश्नावली अभ्यास 10D की ओर। अभ्यास 10D का पहला प्रश्न है बच्चों, आकृति 10.30 ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, वे प्रतिबंध बताइए जबकि यह समचतुर्भुज होगा, आयत होगा, वर्ग होगा। तो ये बच्चों आपको पता ही है कि समचतुर्भुज कब होगा, अगर संलग्न भुजाएं आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो यहाँ लिख दीजिएगा संलग्न भुजाएं बराबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो समचतुर्भुज होगा। रेड पेन से लिखते हैं, आपको समझ में आएगा। आपको फेयर कॉपी में अपने आप अलग से लिखिएगा। आयत कब होगा, तो आयत में क्या होता है बच्चों, कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। तो यदि कोण 90 अंश का हो, ठीक है। और वर्ग कब होगा, कि कोण भी 90 अंश का हो और संलग्न जो भुजाएं हैं वो क्या हो, आपस में बराबर हो। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि कोण 90 अंश का हो एवं संलग्न भुजाएं बराबर हों, संलग्न भुजाएं बराबर हों। ठीक है, ये आप अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा।
ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD में निम्नांकित प्रत्येक कथन के सत्य होने पर आकृति को किस नाम से पुकारेंगे। तो यहाँ पर ABCD जो चतुर्भुज बना हुआ है, अगर हम इस आकृति में देखें कि AB बराबर है BC के, यानी AB भुजा जो है वो BC के बराबर है, यानी संलग्न भुजा आपस में बराबर हो जा रही है, तो कौन सा चतुर्भुज बन जाएगा बच्चों? अभी अभी हमने पढ़ा, वो कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा? समचतुर्भुज। तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर हमारा? समचतुर्भुज। ठीक है, अगर संलग्न भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा? समचतुर्भुज। फिर कोण ABC यानी ये वाला कोण 90 अंश का हो जाए तो कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा? तो अगर एक कोण 90 अंश का हो जा रहा है तो इसका मतलब है ये क्या, कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा? आयत। ठीक है, और अगर कोण 90 अंश का हो जाए और भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाए तो कौन सा होगा? ये कौन सा होगा? वर्ग। बस जो ऊपर दिया हुआ उसी का यहाँ पर दूसरा भाग दिया हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्ग। यहाँ पर वर्ग दिया था, समचतुर्भुज दिया था, आयत दिया था, तो क्या पूछा था कि उसके लिए प्रतिबंध क्या है? तो संलग्न भुजाएं बराबर होंगी। समचतुर्भुज के लिए अगर एक कोण 90 अंश का है तो आयत होगा, अगर कोण 90 अंश का है और भुजाएं भी संलग्न वाली बराबर हैं तो वर्ग होगा। तो सेम यही कंडीशन यहाँ पर दी हुई है और यहाँ पर पूछा है कि आकृति को किस नाम से पुकारेंगे। तो ये तीनों आकृतियाँ हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स वाला। वर्ग में भुजाओं की लंबाइयाँ होती हैं, तो वर्गाकार आकृति है बच्चों, तो सारी भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं, तो लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ठीक है, तो बराबर होती हैं। फिर वर्ग में विकर्ण कैसे होते हैं? तो विकर्ण भी क्या होते हैं बच्चों? बराबर ही होते हैं। और प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का कोण होता है। ठीक है, और विकर्ण एक दूसरे के होती हैं, तो विकर्ण जो होती हैं बच्चों आपस में क्या होंगी? बराबर भी होती हैं और लंबवत भी होती हैं, एक दूसरे के लंबवत एवं बराबर भी लिख दीजिएगा, एवं बराबर होती हैं। ठीक है, विकर्ण क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर भी होते हैं और लंबवत होते हैं वर्ग में। ठीक, तो इस तरीके से 3 प्रश्न हमारे खत्म हो गए। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी वर्ग के विकर्ण का वर्ग 50 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग के विकर्ण का वर्ग, ध्यान दीजिए बच्चों, वर्ग के विकर्ण का वर्ग जो है वो कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर है, तो हमें इसका परिमाप ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो बच्चों ये चित्र आप देख रहे होंगे, एक हमारे पास में वर्गाकार आकृति बनी हुई है ना, और इसका विकर्ण एक दिया हुआ है AC। तो यहाँ पर मान लीजिएगा कि ABCD क्या है हमारा? एक क्या है? एक वर्ग है। तो माना ABCD एक वर्ग है। ठीक है, जिसका एक विकर्ण क्या दिया है? AC दिया है। ठीक है, अब ये क्या दिया हुआ प्रश्न में? प्रश्नानुसार कि किसी वर्ग के विकर्ण का वर्ग 50 वर्ग सेंटीमीटर है, तो विकर्ण के वर्ग, ठीक है, विकर्ण का वर्ग, किसी वर्ग के विकर्ण का वर्ग, ये विकर्ण का वर्ग कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दिया है प्रश्न में। तो हमें फिर आगे जो है इसका परिमाप ज्ञात करना है। विकर्ण जो है, अब यहाँ पर चूँकि परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें भुजाओं को ज्ञात होना जरूरी है ना, और एक भुजा ज्ञात हो जाएगी तो सब भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी, क्योंकि चारों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। तो अब हम यहाँ पर देखो बच्चों ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है वर्ग का कोण कैसा होता है? 90 अंश का होता है ना। तो ये हमारा त्रिभुज कौन सा बन गया? त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? AB का वर्ग, कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर क्या होता है? AB प्लस BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC का स्क्वायर। ठीक है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है कर्ण के वर्ग की। ये क्या है? हमारी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये गोरस लिखा हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय है। तो अब यहाँ पर चूँकि दोनों वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये भुजा किसके बराबर है? इसके। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, AB का स्क्वायर प्लस BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं? AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो है सभी भुजाएं जो हैं
वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2ab का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ac का स्क्वायर। तो अब यहाँ ac का स्क्वायर का मान हमारे पास में कितना दिया है 50, तो उसकी जगह रख देंगे 2ab का स्क्वायर बराबर 50। ठीक, तो ab बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए, ab का स्क्वायर बराबर 50/2 यानी 25। तो ab बराबर क्या आ जाएगा √25। ये ab का मान हमें ज्ञात हो गया है। ठीक, तो अब ab अच्छा हाँ ab बराबर क्या आ जाएगा 5, 25 वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ गया 5। तो ab का मान हमें ज्ञात हो गया। तो अतः प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर की होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी। क्यों, क्योंकि चारों भुजाएं क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं। तो आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा। अतः वर्ग की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की होगी। ये आपका आंसर हो गया, समझ में भी आ गया होगा बच्चों। तो बच्चों आज के लिए अच्छा हाँ सॉरी हाँ इसके आगे भी हमको ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना। तो एक भुजा हमें ज्ञात हो गई है, तो अतः वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, अतः वर्ग का परिमाप, उत्तर यहाँ नहीं आएगा बच्चों, परिमाप ज्ञात करना है। तो अतः वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। क्योंकि चारों भुजाओं का योग होता है। वर्ग का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग, या 4 गुणे भुजा भी होता है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 गुणे भुजा। ठीक है, तो 4 गुणे भुजा का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से भी जोड़ के भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो 4 गुणे भुजा यानी 5 चौको 20 सेंटीमीटर जो है वर्ग का परिमाप आ गया। तो उत्तर अलग से लिख दीजिएगा। उत्तर वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही आज की वीडियो क्लास में। इसके आगे के प्रश्न बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हल करेंगे। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो क्लासेस जो हैं वो एकदम फ्री हैं। तो आप भी इसका लाभ लीजिए, दूसरों को भी प्रेरित कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।